कि विदेशों में राम नाम श्याम को, गौरी गणेश को कोई जानता ही नहीं है। इस बात को मोदी जी भली बात जानते हैं कि विदेशों में राम को, कृष्ण को कोई नहीं जानता है, केवल वहाँ बुद्ध को लोग जानते हैं। उनकी मनुस्मृति के माध्यम से ये बहुजन समाज जो हमारा यहाँ पे खड़ा है, इस समाज को करीब 5000 वर्षों से गुलाम बना के रखा। शिक्षा, संपत्ति, मतलब हर चीज पर प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता। जब पढ़ेगा नहीं तो वो जानेगा क्या। कहने का मतलब पुरातत्व विभाग पर भी ब्राह्मणों का कब्जा है, वो निष्पक्ष जांच नहीं करते हैं। अगर निष्पक्ष जांच करे, निष्पक्ष उसका खुदाई करे तो वो सामने आ सकता है। आपका इसका ले लीजिए अयोध्या का। अयोध्या में साफ साफ कहा गया है, अयोध्या में उन्हीं के पुरखे ने लिखा है जिसका नाम है वो बोलगा से गंगा, जो किताब लिखी गई है वो राहुल संस्कृत्यान ने, जो केदारनाथ पांडे आजमगढ़ का रहने वाला वो ब्राह्मण है। तो केदारनाथ पांडे ने खुद लिखा है बोलगा से गंगा में कि अयोध्या नहीं था, अयोध्या पहले साकेत नगर था। और साकेत कभी किसी राजा की राजधानी नहीं, साकेत की राजधानी श्रावस्ती थी, जिसके राजा प्रसन्नजीत थे। उसमें पूरा विवरण लिखा हुआ है। यहाँ जो टीला है इसका क्या इतिहास है? ये भाई साहब टीला नहीं है, ये अशोक सम्राट का बनवाया हुआ ये बौद्ध स्तूप है। अशोक सम्राट ने, बताया जाता है कि 84,000 बुद्ध विहार बनवाए थे जी, और 84,000 बुद्ध विहार आज भारत से गायब है। एक आध छुटपुट बचे हैं। उन बुद्ध विहारों पर भी इन मनवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने कब्जा किया हुआ है। आने के बाद में मैंने पता किया कि ये पीएससी 24 घंटे रहती है। पीएससी अगर 24 घंटे ये पीएससी यहाँ पर रहती है तो वहाँ कब्जा कैसे हो गया? सवाल इस बात का है, वहाँ कब्जा कैसे हो गया? आखिर सुरक्षा तुम किस बात की कर रहे हो? हमारी विरासत पर अगर कोई दूसरा कब्जा करे और सुरक्षा भी हो तो सुरक्षा में कहीं कमी खामी नजर आती है। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अरविंद कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं आपका साथ सबका विकास। इस संस्था पर अभी मौजूद हैं, जहां पर एक टीला है, यहीं पर मौजूद है। यहाँ पर कुछ भिक्षु संघ के लोग हैं और काफी बहुत अनुयायी यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे हम यहाँ के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं और ये आपको टीला दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक, जो यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप है, सम्राट अशोककालीन। यहाँ पर कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए थे और यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर एक मंदिर का भी निर्माण कराया गया। इसके बारे में हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे लोगों से। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है और मैं जनपद लखीमपुर खीरी से आया हूँ यहाँ। और आज वर्षावास खत्म हो रहा है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आए हुए हैं। जी, यहाँ जो टीला है इसका क्या इतिहास है? ये भाई साहब टीला नहीं है, ये अशोक सम्राट का बनवाया हुआ ये बौद्ध स्तूप है। जी, आप बता रहे हैं कि ये बौद्ध स्तूप है, लेकिन हमें यहाँ पर एक सनातन धर्म का जो मंदिर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। जो सनातन जो है, जो आपने कहा सनातन, जी, ये सनातन बुद्ध का ही है, सनातन उनका नहीं है, सनातन बुद्ध का है। सनातन का मतलब है सत्य। इसको आप जो है ब्राह्मण धर्म कह सकते हैं या मनवादी धर्म कह सकते हैं या वर्ण व्यवस्था का धर्म कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में जो है वो वर्ण व्यवस्था है। जी, तो इसलिए वर्ण व्यवस्था भी कह सकते हैं और ब्राह्मण धर्म भी कह सकते हैं। सनातन उनका नहीं, सनातन हमारा है। जी, और इन ब्राह्मणवादियों ने, अशोक ने जितने भी बौद्ध स्तूप बनवाए थे इस भारत के अंदर, अशोक सम्राट ने, बताया जाता है कि 84,000 बुद्ध विहार बनवाए थे। जी, और 84,000 बुद्ध विहार आज भारत से गायब है। एक आध छुटपुट बचे हैं। उन बुद्ध विहारों पर भी इन मनवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने कब्जा किया हुआ है, जिसका ताजा उदाहरण आप यहाँ के स्तूप में देख सकते हैं। वहां जाकर के मंदिर बनाया, झंडी लगाया। तो मेरा कहने का मतलब, जो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि चारों तरफ पीएससी लगी है। यहाँ आने के बाद में मैंने पता किया कि ये पीएससी 24 घंटे रहती है। पीएससी अगर 24 घंटे ये पीएससी यहाँ पर रहती है तो वहाँ कब्जा कैसे हो गया? सवाल इस बात का है, वहाँ कब्जा कैसे हो गया? आखिर सुरक्षा तुम किस बात की कर रहे हो? हमारी विरासत पर अगर कोई दूसरा कब्जा करे और सुरक्षा भी हो तो सुरक्षा में कहीं कमी खामी नजर आती है। या तो सुरक्षा उनके लिए लगी है
कि भाई मैं यहाँ सुरक्षा कर रहा हूँ, आप आओ कब्जा कर लो। वो सुरक्षा मेरे लिए तो नहीं है। अगर वो सुरक्षा मेरे लिए होती, इस बुद्ध स्तूप के लिए होती, तो वहाँ आज कब्जा नहीं होता। ये जो मंदिर बना हुआ है ये पहले नहीं था? नहीं, पहले नहीं था। इशाराबाद का कब्जा है जी। आप जहाँ भी जाएंगे, अगर आप बौद्ध विहार जाएंगे, बुद्ध विहार जो महाबोधि विहार है गया में, वहाँ जाएंगे, वहाँ भी कब्जा है। जहाँ कहीं आप जाएंगे, बुद्ध की जो हमारी विरासत है, हमारे मूल निवासियों की, हमारे बहुजन समाज की जो विरासत है, उस सारी विरासत पर उनका कब्जा है। जहाँ जहाँ कहीं गए वो कब्जा करके रखा है। लेकिन जो हमारी भारत सरकार के लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, जब ये फॉरेन कंट्री में या बाहर कहीं जाते हैं तो ये बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। क्या ये हमारे भारत देश में आकर क्या बुद्ध के लिए कुछ काम करते हैं? नहीं करते हैं। वही कहावत है कि बगल में मुंह में राम, बगल में छुरी। ठीक, यहाँ तो राम के बारे में चर्चा करेंगे, श्याम के बारे में चर्चा करेंगे, शंकर गौरी गणेश के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ मंदिर बनवाएंगे। बाहर जाएंगे तो बुद्ध का नाम लेंगे कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि विदेशों में राम नाम, श्याम को, गौरी गणेश को कोई जानता ही नहीं है। इस बात को मोदी जी भली बात जानते हैं कि विदेशों में राम को, कृष्ण को कोई नहीं जानता है, केवल वहाँ बुद्ध को लोग जानते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और वहाँ विदेश में जाकर के शाबाशी बटोर लेते हैं। तो मेरा कहना, अगर आप वास्तव में बुद्ध की धरती से आए हैं तो बुद्ध का काम करिए ना, यहाँ कब्जा छुड़वाइए ना, जो कब्जा बना हुआ है इसको साफ करवाइए, हटवाइए यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। उनको मालूम है भारत में लोगों को राम के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाना है। सच्चाई नहीं, सच्चाई केवल बुद्ध में जाके विदेश में बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। लेकिन हमारे भारत देश में कई एक ऐसे प्रकरण हो चुके हैं जो कहीं पर मौर्य समाज के लोगों ने या फिर जो बुद्ध धर्म के लिए मानते हैं वो लोग, उन लोगों ने अपने जो भगवान गौतम बुद्ध जी की मूर्ति को कहीं स्थापित करना चाहा है तो वहाँ पे नहीं होने दिया है। हाँ, तो नहीं होने दे रहे ना। लेकिन वो तो विदेश में जाकर बुद्ध की बात करते हैं। तो मैं बता तो गया, बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन भारत में तो नहीं करते हैं। लेकिन लोग भी तो उनकी बात मानते हैं कि हाँ ये बुद्ध के लिए मानते हैं, उन्हें वोट भी करते हैं, सपोर्ट भी, काफी लोग सपोर्ट भी करते हैं उन्हें। भारत में इसलिए लोग मानते हैं कि उनकी मनुस्मृति के माध्यम से इस ये बहुजन समाज जो हमारा यहाँ पे खड़ा है, इस समाज को करीब 5000 वर्षों से गुलाम बना के रखा। शिक्षा, संपत्ति, मतलब हर चीज पर प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता। जब पढ़ेगा नहीं तो वो जानेगा क्या? जब उसको जानकारी, इतिहास की जानकारी नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपना कभी इतिहास नहीं बना सकती है। तो हमारे लोग इतिहास को ही नहीं जानते, पढ़ने ही नहीं दिया गया। जैसे जैसे लोग पढ़ रहे हैं, अब जानकारी हो रही है, तो हम लोग उसको अपना ढूंढने का काम कर रहे हैं। सरकार तो कुछ कर नहीं रही है जी। तो उसको चीज को लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, लोग खोजेंगे, खोज करके लोग जान रहे हैं। आज बहुजन समाज इकट्ठा हो रहा है। आप नागपुर जाइए, यहाँ आइए, सारनाथ जाइए, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग भी कब्जा करेंगे। यहाँ पर और भी काफी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करना चाहेंगे। आपके इस पर क्या विचार है? जी, मेरा विचार है, पहले बात तो मैं बताऊं आपको, जिसे आपने जो सवाल पूछे कि वो जाते हैं विदेशों में तो बताते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और मैं आपको थोड़ी इतिहास की जानकारी देता हूँ कि इस देश में जो कहते हैं कि प्राचीन भाषा संस्कृत है, संस्कृत है ही नहीं, क्योंकि प्राचीन भाषा धम्म भाषा थी, पाली भाषा जिसे कहते हैं, जिसे बाद में धम्म कहा गया, क्योंकि उसमें जैसे रीर है और ऊपर की रा की मात्रा और अंग की बिंदी जो है वो पाली भाषा में नहीं थी, धम्म भाषा में नहीं थी। और इसीलिए कुछ ऐसे जो शब्द हैं जो धम्म में ही लिखे जा सकते हैं, संस्कृत में नहीं लिखे जा सकते हैं। संस्कृत बाद में आई है और धम्म लिपि उससे पहले थी। और इन लोगों को पता है कि विदेशों में सब लोग जानते हैं कि जो इंडिया का इतिहास है, जो अपने भारत का इतिहास है, वो विदेशों ने पहले से पढ़ रखा है, सम्राट अशोक के समय। अगर एक बात बताइए, अगर सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत थी तो सम्राट अशोक ने 2000 ईसा पूर्व में कोई भी शिलालेख संस्कृत भाषा में क्यों नहीं लिखवाया तक मिल पाए हैं? तो इसलिए वो जानते हैं, विदेश वाले सब जानते हैं कि जो भारत की भूमि है वो लैंड ऑफ बुद्धा है, जिसे बुद्ध की धरती कहते हैं। और विदेशों में भी संस्कृत लोग नहीं जानते हैं, विदेश, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज वो इंग्लिश है, और उसके बाद में आती है उर्दू, उसके बाद में जैसे लैटिन, एक अपने यहाँ की जो लिटरेचर था, एक लैटिन लिटरेचर है, और अपने यहाँ का हिंदी था। हिंदी आया 8वीं शताब्दी में, उससे पहले धम्म था, धम्म के बाद में संस्कृत। और संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द
चुराए गए जो धम्म भाषा से लिए गए थे। यानी कुल मिला के था, पहले हमारी लिटरेचर को चोरी किया गया। कुल मिला के था कि पहले हमारी सभ्यता को ही नष्ट किया गया, लिटरेचर सभ्यता उसको नष्ट कर दिया गया। उसके बाद जो हमारी धरोहर थी, विरासतें थी, उनको नष्ट किया गया, उनको बिल्कुल तबाह किया गया। 84,000 स्तूप बनवाए थे सम्राट अशोक ने, एक एक करके नष्ट कर दिया गया। कुछ एक दो बचे थे, उन पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। जैसे ये बना है, ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सांची का स्तूप, जैसे सांची का स्तूप बना है उसी प्रकार ये भी स्तूप बना है। किसी को भी ले वो यही कहेगा कि ये बौद्ध स्तूप है। उसके बाद भी इस पर ये ब्राह्मणवादियों का कब्जा क्यों है? ये तो सरकार से सवाल करना चाहिए। नहीं, सरकार से सवाल होता है। अभी 2 साल पीछे यहाँ इसलिए मूवमेंट भी खड़ा किया गया, लेकिन वो लोग जवाब देना नहीं चाहते हैं। अभी 2 साल पहले काफी बड़ा प्रकरण हुआ था यहाँ पे, विवाद भी काफी चला था। जवाब देना नहीं चाहते वो लोग। कुल मिला के कि हमारी मानसिकता को पहले तो भाषा के स्तर से दबा दिया, फिर हमारी चीजों को छीन लिया कि पढ़ना लिखने से वंचित कर दिया। अब 2,500-3 हजार साल का इतिहास है। ये स्तूप बनाया गया 2,500-3 हजार साल पहले बनाया गया। तो आप ये इमेजिन करिए कि 2,500-3 साल पहले यहाँ का दृश्य कैसा होगा। उसके बाद इसको खंडहर किया गया, खंडहर करने का फिर दोबारा इसको कब्जा किया जा रहा है, इसका ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। क्या लगता है यहाँ पर पुरातत्व विभाग की टीम आई होगी, क्या उसने यहाँ पर निरीक्षण नहीं किया होगा? वो ऊपर से निरीक्षण किया है ना, अंदर से कहाँ किया? नहीं, पुरातत्व विभाग में क्या सभी लोग निष्पक्ष हैं? भारत में जो संविधान के 4 पिलर हैं जी, चारों पिलरों पर ब्राह्मणों का कब्जा है। क्या न्यायपालिका में न्याय मिलता है? सारे के सारे जज वही हैं। मीडिया है जो राष्ट्रीय मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सारे वही के लोग हैं। आज इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, क्या कल को आपको कोई खबर किसी पेपर में, राष्ट्रीय पेपर में मिलेगी? क्या कोई आज तक के या जितने भी चैनल है, क्या उस चैनलों में मिलेगी? किसी चैनल में नहीं मिलेगी। लाखों लोग, कई लाख लोग नागपुर में इकट्ठा होते हैं, वहाँ देश विदेश के लोग, पूरे देश के लोग इकट्ठा होते, क्या एक खबर आती है? तो इसका मतलब मीडिया पर भी उनका कब्जा है। जो आपका ये कार्यपालिका है, कार्यपालिका पर भी उनका कब्जा है। तो हर जगह उनका कब्जा है, तो पुरातत्व विभाग पर भी कब्जा है। अभी राखीगढ़ी का जो मामला आया था, राखीगढ़ी में ये साफ हुआ कि राखीगढ़ी में जो कंकाल मिले, उन कंकालों का जो डीएनए है, वो डीएनए भारत के लोगों से मिलता है, ब्राह्मणों से नहीं मिलता है। लेकिन उस सच्चाई को छुपाया गया, पुरातत्व विभाग ने छुपाया। तो मेरा कहने का मतलब पुरातत्व विभाग पर भी ब्राह्मणों का कब्जा है, वो निष्पक्ष जांच नहीं करते हैं। अगर निष्पक्ष जांच करे, निष्पक्ष उसका खुदाई करे, तो वो सामने आ सकता है। आपका इसका ले लीजिए अयोध्या का। अयोध्या में साफ साफ कहा गया है, अयोध्या में उन्हीं के पुरखे ने लिखा है, जिसका नाम है वो बोलगा से गंगा, जो किताब लिखी गई है वो राहुल संस्कृत्यान ने, जो केदारनाथ पांडे आजमगढ़ का रहने वाला वो ब्राह्मण है। तो केदारनाथ पांडे ने खुद लिखा है बोलगा से गंगा में कि अयोध्या नहीं था, अयोध्या पहले साकेत नगर था। और साकेत कभी किसी राजा की राजधानी नहीं, साकेत की राजधानी श्रावस्ती थी, जिसके राजा प्रसन्नजीत थे। उसमें पूरा विवरण लिखा हुआ है। फिर भी वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने राम के फेवर में फैसला दे दिया, जजमेंट दे दिया। और किस पे दिया? आस्था के आधार पर, कि ये करोड़ों लोगों हिंदुओं की आस्था है, आस्था के आधार पर ये निर्णय दिया जाता है, राम को जगह दिया। तो क्या भारत या भारत का संविधान के आस्था के आधार पर चलेगा? जबकि वहाँ जो मिला वो बता रहे शिवलिंग मिला है अयोध्या में, वो शिवलिंग नहीं, वो बौद्ध स्तूप ही है। बौद्ध स्तूप का ही आकार शिवलिंग का दिया गया है। तो निष्पक्ष जांच ना तो न्यायपालिका करती है, ना पुरातत्व विभाग करता है। निष्पक्ष जब ही हो पाएगा इस बहुजन समाज जो हमारा है, जो SC ST OBC और इनसे जो धर्म परिवर्तित, जो सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है, मुस्लिम है, ये लोग जब इकट्ठे होंगे, जत्थेबंद होंगे, एक मंच पर, एक जगह पर आएंगे, तभी जांच हो पाएगी। और पुरातत्व विभाग की जैसे आपने बात की, पुरातत्व विभाग में जो हम लोग इतिहास में जैसे 6, 7, 8 की किताब में पढ़ा, NCERT की किताब में एक स्क्रिप्ट आती है लिख के, उसके नीचे लिखा था कि ब्राही लिपि है, क्योंकि उसको ध्यान से पढ़ा जाए कि वो धम्म लिपि है। क्योंकि जब एक बार ब्राही लिपि जब उसको खोजा गया, जब पुरातत्व विभाग की टीम ने खोजा, तो ब्राह्मणों को बुलाया गया कि भाई आपकी भाषा तो बहुत प्राचीन है, क्योंकि सारी भाषा संस्कृत से निकली है, तो ये भी संस्कृत से निकली होगी, तो जरा इसको पढ़ के बताओ ये क्या है। उसको वो पढ़ नहीं पाए, जबकि वो धम्म लिपि थी, और धम्म लिपि लोग जानते नहीं थे, ये लोग संस्कृत जानते हैं, और उसको नाम दे देंगे कि ब्राही लिपि है। ब्राही लिपि कौन सी है? कौन सी ब्राही लिपि है भाई? यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। जी सर नमस्कार। जी भाई नमस्कार सर, यहाँ का क्या इतिहास है, इसके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? अब इतिहास तो यहाँ का अभी हमारे बता चुका है, एक लड़का भी बता चुका है जी। और मेरा नाम डॉक्टर सुरेश चंद है। मैं यही हरदोई से बगल में, हरदोई के ही बिलोंग करता हूँ, हरदोई से ही।
वास्तविकता में यही है, जैसे यहाँ पर अभी जो बौद्ध स्तूप के बारे में बताया है, सम्राट अशोक ने बताया, भगवान बुद्ध यहाँ पर 3-4 महीने रुके थे। अभी इनकी मौसी यहाँ रहती थी जी। इसका इतिहास बता रहा है कि इनकी मौसी यहाँ रहती थी, वहीं पर इन्होंने 4 महीने, जो 3 महीने चौमास जो होते हैं वो यहाँ पर रुके थे। उसी के उपलक्ष्य में सम्राट अशोक ने यहाँ पर बौद्ध स्तूप बनवाया था। अब यहाँ बगल के जो रहने वाले कुछ ब्राह्मण लोग हैं, उन्होंने बिसारी देवी के नाम से एक मठिया बना दिया है। बिसारी देवी के नाम से? बिसारी देवी, उनको मैंने बहुत खोज किया है, तो मैं हर साल आता हूँ लगभग। तो इसमें तो कहीं तो आप वो बता रहा है, कहीं हनुमान की उसमें छोटी सी मूर्ति रखी है। अभी कुछ लोग बात कर रहे थे वो तो चढ़ने नहीं देते, तो उसको उठा लेते हम लोग। अभी अगर चढ़ने देते तो हम लोग उसको उठा लेते, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन जो है काफी शक्ति में है। यहाँ पर ढीला है, प्रशासन उन्हीं के पक्ष में है। प्रशासन अभी तो आपके लिए तो काफी ज्यादा शक्ति में है ना। हमारे को केवल हमारे लोग दिखावा में है शक्ति। जैसे एवरी माता एवरी है कहना, एवरी 24 घंटे में हर समय ये मौजूद रहता है यहाँ पर प्रशासन। कैसे ये मठिया बन गई, कैसे उसकी रंगाई हो जाती है, कैसे वहाँ पर वो लोग जाते हैं, कैसे वहाँ पर मूर्ति रखी जाती है, कैसे झंडी गड़ जाती है, ये आप सोचिए पहले जी। सोचिए क्या लगता है यहाँ पर जो राजनेता है, दोहरी राजनीति भी हो रही है? अभी थोड़ी देर के बाद में, अभी 2-4 लोग निकल गए, हम देख रहे थे। अभी थोड़ी देर के बाद में पिछले हुआ था कि 100 आदमी इकट्ठा आए थे वहां से, 100 आदमी इकट्ठा आए थे। खैर वो वापस लोग भिजवा दिए। उसके बाद में 100 आदमी यहाँ से घूमकर यहाँ से वो चले गए, बिसारी देवी के नारे लगाते हुए चले गए। तो यहाँ पर सब षड्यंत्र है, ठीक, चाहे वो सत्ता का षड्यंत्र हो, चाहे वो यहाँ के ब्राह्मणवादी मनोवादी व्यवस्था का षड्यंत्र हो, जो भी है वो षड्यंत्र है। सच्चाई जो है वो बौद्ध धर्म बहुत बड़ी एक का नाम उसका सार है, बहुत बड़ा। और बौद्ध में तो बहुत पहले जो है देखा जाए तो पूरा देश बौद्ध में ही था जी। आपने जो लड़के ने बताया है अभी सीधे तो सही बताया है कि यहाँ जो भाषा है संस्कृत भाषा नहीं थी, बौद्ध भाषा जो है पाली भाषा ही प्राचीन भाषा है, ठीक। इसे उनको इतिहास को छिपाना है। अब ये इसको है कि हमारी केन में इस तरीके से मामला पड़ा रहा तो ये 100 वर्षों तक इसका कोई फैसला नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो जब विदेश में जाते हैं तो वो एक बात करते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। जब वो बुद्ध की धरती से जाते हैं तो क्या यहाँ पर जमीनी स्तर पर क्या काम कर रहे हैं वो? ऐसा है, बुद्ध की धरती इसलिए आते, अब बताते हैं कि पूरे विश्व में बौद्ध धर्म है जी। विश्व में करीब नहीं तो अभी बता रहे थे, हमारे राज रत्न जो आए थे महाराष्ट्र से, वो बता रहे थे कि मैं कुछ बता रहे थे 138 जाने 128 ऐसे कुछ बता रहे थे। वहाँ का मैं कुछ वहाँ का मेंबर हूँ, तो वहाँ मैं जाता हूँ जी। तो बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म के बारे में ही सब लोग जानते हैं। रामकृष्ण सीता के इनके बारे में कोई विदेशों में जानता ही नहीं है। रामकृष्ण सीता के बारे में तो यहाँ तक देखा जाए तो कुछ ऐसे इंडिया में भी 2-4 प्रदेश हैं वो ही जानते हैं, बाकी बहुत ज्यादा प्रदेश जैसे तमिलनाडु है जी। आप दक्षिण भारत में चले जाएं, दक्षिण भारत में यहाँ पर रावण का पुतला जलाया जाता है। दक्षिण भारत में राम का पुतला जलाया जाता है। दक्षिण भारत में? हाँ, वहाँ लोग राम का पुतला जलाते हैं। यहाँ अभी बगल में हमारा डिस्ट्रिक्ट है, एक बहुत पहले जीएम आ गया था, तो वहाँ रामलीला होता है शाहजहानपुर हर। तो यहाँ के जो लोग हैं सब खुशी से कहते हैं कल रावण मारा जाएगा, कल रावण। लेकिन हमारे ही लोग कहते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है कि रावण क्या चीज है। रावण बौद्धिस्ट था, सैवी था, एक बहुत बड़ा बुद्धिमान था, बौद्धिस्ट था। अब उसको मारने के देखने के लिए लोग वहां जाते हैं। तो एक जीएम आ गया था, वहां चंदा हुआ था शाहजहानपुर में, तो वो दक्षिण भारत का था, उसने चंदा नहीं होने दिया था। उन्होंने कहा ये जो है तो साले बकवास है, उल्टा काम कर रहे हैं, दक्षिण भारत के लोग नहीं मानते। तो ये जो यहाँ जो कुछ ही लोग जानते हैं और पूरी इंडिया नहीं जानती है जी राम, और इसके बारे में पूरी इंडिया नहीं। यही तो अभी जनवा दिया इन्होंने, योगी ने, जब से ये जो हाँ और बात बता, अभी वो चिल्ला रहे हैं बराबर, बेचारे सांसद मौर्य चिल्ला रहे हैं, इंडिया का कोई भी मंदिर कितना बड़ा से बड़ा मंदिर हो, उसको अगर पूरा खोल दिया जाए तो उसमें भगवान बुद्ध की ही प्रतिमा है। तो उन्होंने उसके ऊपर झांक रखा है, कहीं वो का नाम कौन हुआ जिसका न तो सर है न मुंह दिख रहा है, बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी, न कहीं सर दिख रहा है, न कहीं मुंह दिख रहा है, कैसे खाते थे क्या पीते थे कुछ दिख ही नहीं रहा है।
लेकिन और- उनकी तस्वीरें तो काफी वायरल हो रही हैं, तो उसमें तो बुद्ध की ही प्रतिमा हाँ वही तो बता रहे हैं। स्वामी मौर्य चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि इनको सबको हटवा दिया जाए और साफ करा दिया है तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा निकलेगी। अभी जब यही राम इसी अयोध्या में खुदाई हुई तो भगवान बुद्ध के अवशेष निकले, लेकिन कहीं न तो पेपर वालों ने बताया, न पुरातत्व विभाग वालों ने कुछ बताया नहीं। उनको राम मंदिर बनवाना था, बनवा दिया, जज पर दबाव डाल के फैसला करा दिया। वही जज ने बाद में वही जज ने इस्तीफा दे दिया, तो वो बाद में राज्यसभा सांसद बना। आपने देखा है, राज्यसभा सांसद बन गया भाई। जी। तो मतलब ये सब यहाँ पर राजनीति हो रही है। और इस तरीके से हमारे SC BC के लोग, पढ़े लिखे लोग, मैं उनकी गलती नहीं देता हूँ, हमारे लोगों की गलती है। हमारे बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नौकरी कर लेते हैं, पढ़ने के बाद नौकरी मिल जाती है, लेकिन वो लोग साहित्य नहीं पढ़ते हैं। जिस दिन साहित्य पढ़ेंगे उस दिन उनको ज्ञान हो जाएगा कि वास्तविकता क्या है। जब वास्तविकता हो जाएगी, ऐसे पर ये 75% लोग जो है, 50% लोग जागरूक हो जाए, उस दिन इसका फैसला हो पाएगा। सत्ता जैसे मतलब हमारे लोग जब जागरूक होंगे तब तो उसके बारे में विचार करेंगे। वो तो है ही नहीं, वो तो हमारे लोग 80% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अब वहां जाते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, 20-20 हजार 50 हजार खर्च कर आते हैं, कहते हे देवी माता जी हमें तो आपकी बदौलत नौकरी मिल गई। सच्चाई तो ये है। आप जनता से, दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? जो अपील जनाता है कि आप बुद्ध के इतिहास को पढ़ें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इतिहास को पढ़ें, तभी आपको इससे सफलता मिलेगी, हमारा सुधार भी होगा और ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था है ये हट पाएगी। वरना हम लोग इस तरीके से सताए जा रहे हैं और भी टाइम लगेगा सताने। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे हमारा चैनल आपका साथ सबका विकास, मैं आपका भाई अरविंद मौर्य। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें, और अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में जो यहाँ का संकिसा का इतिहास है वो लोगों के लिए पता चले। जय हिंद।